ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, सिर्फ सिर झुकाने से महादेव नहीं मिलते। हालात बुरे हो सकते हैं, मंजिल बदतर हो सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब हर कोई आपके हारने का इंतजार कर रहा हो। यदि आप उन चीजों और परिस्थितियों का कारण हैं, यदि आप उन चीजों के बारे में चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा होता है। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप सदैव दुख ही रहेंगे। अगर आप खुशी पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त बीत जाता है, बस महादेव को हमारे धैर्य की परीक्षा लेनी है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि महादेव पर अधिक विश्वास है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़े काम ऐसे करने चाहिए जिनका गवाह ऊपर वाले के अलावा कोई न हो। जब कोई विचार अन्यायपूर्वक मन पर कब्जा कर लेता है तो वह वास्तविकता शारीरिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। जिंदगी पाना किस्मत की बात है, मौत समय की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना कर्म की बात है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, सही वक्त पर ही कबूल होती हैं। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और आचरण की नहीं। अपनी सोच पर काबू रखें, क्योंकि आपकी सोच ही हकीकत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नीति कभी खराब नहीं होती। बस उसे थोड़ा समय दो, जो समय बनाता है और वह आपका समय बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं है जिसे आप परोसेंगे, केवल आप ही इसके पात्र होंगे। मन में विचारों का आवागम जितना कम होगा, जीवन का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। महादेव कहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो दो बातें हमेशा याद रखें। जो खो गया उसका गम मत करो, और जो हासिल कर लिया है उसके लिए खुश रहो, वह किसी से कम नहीं है। खराब स्वास्थ्य व्यक्ति को जितना कमजोर बनाता है, उससे कहीं अधिक वह नकारात्मक विचारों से भी कमजोर हो जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, भगवान और विवेक। अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। एक असफल व्यक्ति का संघर्ष वह चुपचाप सुनता है कि उसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है, लेकिन वह समय पर विश्वास करता है जो उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपके अच्छे गुणों को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप दर्पण हैं, दर्पण ही बने रहें। जिनकी शक्ल खराब हो उन्हें ही चिंता करनी चाहिए। एक समय में एक ही काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। किसी हमउम्र या फकीर से अपने बारे में मत पूछो, बल्कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपनी रूह से पूछो। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी से काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। महादेव कहते हैं, अपनी कमियों को सिर्फ हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सभी लोग सिर्फ उनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार किया जा सकता है उससे दूर जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते तो समय हमसे रिश्ते छीन लेता है। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें ऐसा करने दीजिए, क्योंकि जो लोग बुरा नहीं बोल सकते वे ही बुराई करते हैं। झूठ कितना अजीब है ना? अगर आप खुद उन्हें बताते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और जब दूसरे उन्हें बताते हैं तो आपको गुस्सा आता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोग क्या कहते हैं उस पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार्य है।
अन्यथा दिखावे के लिए 56 भोग भी बेकार हैं। एक समय की बात है, भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे 2 पोटली दी। कहा एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। हाँ, भगवान ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया, वह आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली में दुनिया की। वे अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। पीछे वाली पोटली को इसने नजरअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियां अदल बदल हो गई। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार है, सरकार निकम्मी है, आदि आदि। अब वह खुद के अलावा सब में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। वह चक्कर में पड़ गया कि ये क्या हुआ है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों में नीममेख निकालने शुरू कर दिए, वहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत यही है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को सुधार लें, इसी में हमारा कल्याण है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके ही शांति प्राप्त होगी, जबकि खुद को ठीक नहीं करते। महादेव कहते हैं कि जो हमारे साथ रहकर हमें धोखा दे, उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे सामने हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला और उम्मीदों को कमजोर बना देता है। अपनी ताकत के दम पर जीना शुरू करें, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जिसके मन में अच्छे विचार और इरादे होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने जरूर आते हैं। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समझ समय पर नहीं आती, और जब समझ आती है तो वह समय निकल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।